इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। रिलैक्स पलक, चुप रहो थोड़ी देर प्लीज। रजत ने पलक का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। पलक को घबराहट हो रही थी। रजत, हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज बताओ ना, अभी पता चल जाएगा। पलक, बस 2 मिनट। पर हम जा कहाँ रहे हैं? पलक ने पूछा, पर रजत ने कोई जवाब नहीं दिया। रजत पलक को एक होटल में लेकर आया था। वो एक कमरे के बाहर पहुंचा तो एक आदमी ने उसे रूम की चाबी दी। रजत ने उसे इशारे से कहा, जाने को कहा और कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने पलक का हाथ पकड़कर रूम के अंदर किया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर पलक का दिल जोर से धड़क उठा। रजत तुम मुझे कहाँ लाए हो और अपनी आंखें खोल रही हूँ अब, कहकर पलक जैसे ही अपने आंखों से पट्टी खोलने लगी। रजत ने उसके हाथ पकड़ लिए। 1 मिनट, मैं खोलता हूँ। उसने पलक को घुमाया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। पलक ने जैसे ही आंखें खोली, सामने देखकर उसकी आंखें फटी रह गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, जैसे किसी की सुहाग रात हो। पलक ने चौंक कर रजत को देखा। रजत, ये सब क्या है? लगता है हम गलती से किसी और के रूम में आ गए हैं, चलो यहाँ से, कहकर पलक दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। रजत के अचानक ऐसा करने से पलक उसके सीने से जा टकराई। रजत ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं पलक, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, कोई तीसरा नहीं। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ पलक। रजत ने उसके चेहरे के बहुत करीब होते हुए कहा तो पलक घबराने लगी। रजत, ये सही नहीं है, ये गलत है, छोड़ो मुझे, पलक ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। रजत ने उसे और कस के पकड़ लिया। क्या गलत है इसमें? कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है तो ये सब कॉमन है। नहीं रजत, शादी से पहले ये सब गलत है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। कुछ गलत नहीं है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कहकर रजत ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसने रजत को खुद से दूर कर दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और खुद को नॉर्मल करने लगी। उसे लगा ऐसा करने से रजत अब उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन रजत तो कुछ और ही सोच कर आया था। उसने पलक को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर किस कर दिया। पलक की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसे रजत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा। रजत प्लीज़ छोड़, मुझे जाने दो। पलक की आंखों में आंसू आ गए। रजत ना उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गले से दुपट्टा खींच एक तरफ फेंक दिया। पलक की घबराहट से हालत खराब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने के आगे कर लिया। ओ कम ऑन पलक, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझसे कैसी शर्म, यहाँ आओ मेरे पास, कम। रजत ने उसे अपने पास बुलाया। नहीं नहीं रजत, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये सब ठीक नहीं है, पलक ने रोते हुए कहा। सब ठीक है, घबराओ मत, शादी के बाद भी तो ये सब करना ही है ना, तो पहले करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिनों में तो हम शादी कर ही रहे हैं ना, अब टाइम वेस्ट मत करो और आओ, कहते हुए रजत पलक की तरफ बढ़ गया। पलक पीछे कदम लेने लगी। नहीं रजत नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे घर जाना है प्लीज़। रजत ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। पलक उससे छूटने की कोशिश करने लगी। उसके छूने से पलक को घिन आ रही थी, क्योंकि उसके छूने में प्यार नहीं सिर्फ हवस थी। पलक ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे दिया, जिसे रजत बेड पर जा गिरा। पलक ने भागकर अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पलक के इस तरह धक्का देने से इस बार रजत को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उठकर पलक की तरफ बढ़ा। पलक दरवाज़ा खोल पाती उससे पहले रजत ने उसे पकड़ लिया। पलक ने उससे छूटने की कोशिश की। छोड़ो मुझे रजत, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ यहाँ, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। पलक उसे मारती जा रही थी, लेकिन रजत पर तो जैसे ही भूत सवार था। उसने पलक को बेड पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पलक ने पूरा जोर लगाकर उसे दूर किया और उठने लगी। रजत ने उसे पकड़ना चाहा और इसी चक्कर में पलक के कुर्ते की बाँह फट गई। रजत हंसने लगा और उसे पकड़ने लगा। पलक को बहुत गुस्सा आया। रजत उसे पकड़ पाता उससे पहले पलक ने वहाँ रखा वास उठाकर उसके सर पर मार दिया। कुछ देर के लिए रजत अपना सर पकड़कर बैठ गया और पलक तुरंत दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग गई। रजत
संभला तो उसने देखा कि पलक भाग गई, तो वो उसके पीछे भागा। पलक बदहवास से सड़क पर दौड़ती जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो रोती हुई भाग रही थी कि तभी सामने से एक गाड़ी आ गई। पलक गाड़ी से टकराती उससे पहले ही गाड़ी रुक गई। डर की वजह से पलक नीचे गिर गई, लेकिन वो तुरंत उठकर फिर से भागने लगी। गाड़ी में बैठे मयंक ने जब पलक को ऐसे भागते देखा तो हैरान रह गया। वो तुरंत गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे भागा। पल्लू कहाँ जा रही है? रुक पल्लू। लेकिन पलक बस दौड़ती जा रही थी, उसे जैसे मयंक की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। मयंक ने तेज दौड़ लगाकर पलक को पकड़ा और उसे सड़क से एक साइड लेकर आया। पलक उसे मारने लगी। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे। पलक बदहवास सी उसे मारती जा रही थी। पलक को ऐसी हालत में देखकर मयंक को बहुत दुख हुआ। उसने पलक को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोर दिया। पल्लू होश में आ, मैं हूँ मन्नू, देख मेरी तरफ। मयंक की आवाज़ सुन पलक होश में आई। उसने सामने मयंक को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन्नू, उसने कहा, और पलक मयंक के गले लग रोने लगी। पलक को ऐसा रोता देख मयंक का दिल घबरा उठा। उसने पलक को खुद से दूर किया और उसका चेहरा हाथों में भर कर कहा, पल्लू क्या हुआ है? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही, और वो भी इस हालत में? तुम तो रजत के साथ गई थी ना, क्या हुआ है बता मुझे। मयंक ने कहा तो पलक ने उसकी तरफ देखा। मन्नू, वो रजत। क्या किया रजत ने? पल्लू, मयंक ने कहा। वो रजत उसने पलक बोल भी नहीं पा रही थी। उसने क्या पल्लू, क्या किया है उसने? बोल। मयंक ने इस बार गुस्से से कहा। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पलक ने कहा और हाथ नीचे किया तो उसका दुपट्टा एक तरफ से नीचे हो गया, जिससे उसका कुर्ते की बाँह फटी मयंक को दिख गई। मयंक की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी इतनी हिम्मत! मयंक ने दांत जमा कर कहा और अपनी जैकेट खोलकर पलक को पहनाई। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। पलक, कहाँ? मयंक, पुलिस स्टेशन। उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। पलक, नहीं मन्नू, पुलिस स्टेशन नहीं, प्लीज़। लेकिन पल्लू, प्लीज़ मन्नू, समझने की कोशिश कर। तब तक रजत भी पलक को ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। रजत को देखकर पलक डर गई। वहीं मयंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पलक को अपने पीछे कर रजत के मुंह पर मुक्का जड़ दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। रजत, मयंक मेरी बात सुनो, मैं बस। लेकिन मयंक ने फिर उसके पेट पर घूंसा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पल्लू के साथ ऐसा करने की? हाथ कैसे लगाया तूने उसे? मयंक लगातार उसे मारने लगा। रजत, वो मेरी होने वाली बीबी है, मेरा हक बनता है उस पर। सगाई हुई है मेरी। होने वाली थी, हुई नहीं है अब तक। और सगाई हो गई तो क्या तुझे उसके साथ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया? पल्लू के साथ ये सब करके तूने अच्छा नहीं किया रजत। रजत, वो मेरी होने वाली बीबी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं। तुम होते कौन है बीच में बोलने वाले? रजत ने गुस्से से कहा। मयंक ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, मैं कौन होता हूँ? दोस्त हूँ मैं उसका, बचपन का दोस्त। जितने घंटे तूने उसके साथ नहीं गुजारे ना, उतने साल साथ बिताए हैं हमने। और तुझे क्या लगता है तेरी इस हरकत के बाद तेरी शादी पल्लू से होने दूंगा? हरगिज नहीं, कहकर मयंक ने उसे धक्का दे दिया। रजत, ये फैसला लेने वाले तुम कौन होते? उस फैसले का हक पलक का है। मयंक, पलक वही करेगी जो मैं कहूँगा, और मैं उसे पूरी जिंदगी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो कभी नहीं बिताने दूंगा। रजत, इतनी ही फिक्र है उसकी तो तुमने शादी क्यों नहीं की उससे? रजत ने कहा तो मयंक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा और एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। पुलिस का नाम सुनकर रजत डर गया और वहाँ से चला गया। रजत के जाते ही पलक फिर से मयंक के गले लग गई। मुझे नहीं करनी उससे शादी, वो बहुत बुरा है मन्नू। मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रह लूँगी, लेकिन उससे शादी नहीं करूँगी। मयंक ने भी उसे गले लगाए हुए ही कहा, डोंट वरी, तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होगी। मैं, मेरा वादा है तुमसे। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। मयंक ने पलक को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों घर की तरफ बढ़ गए। रजत ने पलक के साथ गलत किया और इस वजह से पलक बहुत ज़्यादा दुखी थी। मयंक उसे घर लेकर आया तो सब उसका ये हाल देखकर घबरा गए। मयंक ने सबको शांत किया और पलक को
उसके कमरे में छोड़ने गया। पलक अभी भी बहुत डरी हुई थी। मयंक ने उसे बेड पर लिटाया। पल्लू, कुछ मत सोच, सब ठीक है, अब आराम कर, मैं जाता हूँ। मयंक जैसे ही जाने लगा, पलक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नू प्लीज़ मत जा, यहीं रह मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है मन्नू, प्लीज़ मत जा ना, पलक ने घबराते हुए कहा। मयंक उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। डर मत, कुछ नहीं हुआ है, यहीं हूँ मैं तेरे पास, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, रिलैक्स हो और जा और सोने की कोशिश कर। पलक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी घबराहट अब भी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मयंक उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन कहा, तूने बहुत गलत किया है रजत, आज तेरी वजह से मेरी पल्लू इतनी घबराई हुई है। बचपन से साथ हैं हम दोनों, लेकिन मैंने इसकी ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं देखी। आज इसके चेहरे पर ये डर और दिल में जो दर्द है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। अगर उस वक्त पल्लू ने मुझे नहीं रोका होता तो इस वक्त तू जेल में सड़ रहा होता। मयंक की आंखें नम हो गई और उसने धीरे से पलक के माथे पर किस किया। पलक को नींद आ चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक मयंक का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। मयंक ने धीरे से पलक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। तभी पलक के माँ पापा आ गए और साथ ही मयंक के माँ पापा भी आ गए। पलक के पापा, मयंक क्या हुआ है, पलक को ये इतना डरी क्यों हुई है? पलक की माँ, हाँ बेटा, ये तो दामाद जी के साथ बाहर गई थी, फिर ये तेरे साथ कैसे, और दामाद जी कहाँ हैं? उस घटिया इंसान को अपना दामाद मत कहिए आंटी, मयंक ने गुस्से से कहा। मयंक की बात सुन सब हैरान हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो मयंक, साफ साफ को, पलक के पापा ने कहा। मयंक उसे एक तरफ ले गया और उन्हें रजत के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर पलक के पापा को बहुत गुस्सा आया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी के साथ, छी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कल सुबह ही जाकर उसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन करूँगा। आपको क्या लगता है अंकल, मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन पल्लू खुद नहीं चाहती कि हाँ पुलिस कंप्लेन करे। दोनों की शादी होने वाली थी और पल्लू खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, तो वो बड़ी आसानी से इस बात को साबित कर देगा कि उसने पलक के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि पल्लू खुद अपनी मर्जी से उसके साथ थी। मयंक ने कहा तो पलक की माँ रोने लगी। मयंक ने उसे शांत किया। तभी मयंक का फ़ोन बजा। उसने देखा तो रिया का फ़ोन था। 1 मिनट कहकर मयंक ने एक साइड जाकर फ़ोन उठाया। हेलो रिया, बेबी कहाँ हो तुम? रात के 11 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। तुमने तो कहा था कि ज़रूरी काम से जा रहे हो, अभी तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ, कितनी देर और लगेगी? फ़ोन उठाते रिया एक के बाद एक सवाल करने लगी। मयंक, हाँ बेबी, वो बस थोड़ा टाइम लग गया है था, फिर इधर से निकल रहा हूँ, तो माँ पापा से मिलने आ गया, बस निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। रिया, ठीक है जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। मयंक ने फ़ोन रखा और वापस सबके पास आया। सब पलक के पास बैठे थे। मयंक, रिया का फ़ोन था, देर हो गई तो पूछ रही थी कि कहाँ हो। मयंक की माँ, तुम जाओ बेटा, वरना कहीं रिया नाराज़ ना हो जाए। मयंक, पल्लू को इस हालत में छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है। पलक की माँ, तुम जाओ बेटा, पलक के पास हम सब हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है आंटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा, मयंक ने कहा और निकल गया। मयंक के माँ पापा भी चले गए। मयंक घर आया तो रिया उसे हॉल में ही मिल गई। मयंक को देखकर वो तुरंत उसके पास गई और उसके गले लग गई। कितने देर कर दी बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, सॉरी आने में देर हो गई। मयंक ने रिया का गाल छूकर कहा, इट्स ओके, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। रिया ने जैसे ही कहा, मयंक ने उसे हैरानी से देखा। आज उसे रिया का व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा था और आज वो खुश भी थी। रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर खा लिया था, मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, कहकर मयंक अपने कमरे में चला गया और सीधा बाथरूम में चला गया। रिया भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गई और दरवाज़ा खोलकर सोफे पर बैठ कोई बुक देखने लगी। कुछ देर बाद मयंक वॉशरूम से बाहर आया। वो कपड़े लेकर नहीं गया था, तो बस टॉवेल लपेटा हुआ था। वो कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। रिया ने देखा तो जाकर पीछे से मयंक को हग कर लिया। मयंक रिया से बहुत प्यार करता था और उसका करीब आना हमेशा ही उसे एक सुकून देता था, लेकिन आज पलक के लिए उसका दर्द रिया की करीबी भी कम नहीं कर पाई।
महक ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। रिया, मुझे कपड़े पहनने दो, और वापस से कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। रिया ने उसे अपनी तरफ घुमाकर और उसके गले में बाहें डाल दिया और उसे सीने पर उंगली घुमाते हुए धीरे से कहा, क्या ज़रूरत है कपड़े पहनने की, तुम ऐसे बड़े हॉट लगते हैं और मुझे तो ऐसे ही पसंद हो। कहकर रिया उसके खुले सीने पर किस करने लगी। एक पल को महक की आंखें बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने रिया को रोक लिया। प्लीज़ रिया, आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। रिया ने उसके हाथ अपनी कमर पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी थकान ही तो उतार रही हूँ, डोंट वरी, कुछ देर में तुम्हारी थकान सारी गायब हो जाएगी। रिया प्लीज़, महक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रिया ने उसके होंठों पर अपनी रोक रख दिया और उसे किस करने लगी। महक की आंखें बंद हो गई और अब महक भी खुद को नहीं रोक पाया और उसका किस गहरा होता चला गया और दोनों उस पल में डूबते चले गए। अगली सुबह महक की नींद खुली तो रिया रेडी हो चुकी थी। रिया, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? महक ने उठकर बैठते हुए कहा, बेबी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी निकलना है, आने में दोपहर हो जाएगी, तो तुम प्लीज़ नाश्ता करके ऑफिस निकल जाना। रिया ने अपने पर्स में सामान रखते हुए कहा, ऐसा क्या ज़रूरी काम है, मुझे तो बताओ, कम से कम नाश्ते तक तो रुक जा सकती हो। महक ने कहा, नहीं बेबी, नाश्ते तक लेट हो जाएगा, मैं बस निकल रही हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूँगी, बाय। कहकर रिया बाहर निकल गई। अरे पर जा कहाँ रही हो, ये तो बता दो। रिया महक आवाज़ देते रह गया, लेकिन रिया निकल गई। ये रिया भी ना, कल रात तो इसे बड़ा प्यार आ रहा था मुझ पर, और अभी देखो ठीक से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला और चली गई। ज़रूर कोई ज़रूरी काम होगा तभी ऐसे गई है, महक ने खुद से कहा और फिर उठकर नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया, फिर नाश्ता कर ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तभी उसका फ़ोन बज गया। महक ने देखा तो पलक की माँ का था। महक ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो आंटी। महक, बेटा वो पलक की माँ ने कहा, क्या हुआ पल्लू को, वो ठीक है ना? महक ने घबराते हुए कहा, बेटा पलक ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है और अंदर से कुंडी लगा ली है और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। हमने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं वो खुद को कुछ कर। नहीं आंटी, पल्लू ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप कोशिश कीजिए उससे दरवाज़ा खुलवाने की, तब तक मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। कहकर महक ने फ़ोन रखा और गाड़ी पलक के घर की तरफ मोड़ दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।